ओह नो! बस 1 महीने बचे हैं नीट को, लेकिन मेरे मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं और कितना कुछ बचा हुआ है अभी पढ़ने को और सब कुछ भूलते जा रहा हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रुको, 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 टेंशन मत लो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मुडीमी। आई नो आप अपने एग्जाम को लेके अभी बहुत टेंशन में हो, बहुत सारे थाउट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे, बट आई एम श्योर इस वीडियो के एंड होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील जरूर करोगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके इस आखिरी मंथ को सबसे प्रोडक्टिव मंथ बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी, जो कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होंगी। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वैसे लोग जो 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने रिवीजन भी अच्छे से किया है। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि 500 से 600 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट तो किया है, बस उन्हें ठीक से रिवाइज नहीं किया है और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको वो भूल रहे हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि 500 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट तो किया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बच चुके हैं, जो कि वो कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाए और ना ही वो अपना रिवीजन अभी अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो अब बात करते हैं हम इन तीनों के लिए अलग अलग टिप्स के बारे में, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 गोल्डन टिप्स के बारे में। सो गाइज स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो ये कि अभी कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। बात करते हैं पहले फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट पे। अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें कि आएगा टेस्ट पार्ट, दूसरा पार्ट जो होगा उसमें आएगा रिवीजन पार्ट। आपको ये चीज़ें हर रोज़ करना है। ये आपका टाइम टेबल हर दिन का होना चाहिए कि आपके हर टाइम टेबल में 2 पार्ट होना चाहिए, टेस्ट पार्ट और रिवीजन पार्ट। मतलब हर दिन आप इस टेस्ट पार्ट को परफॉर्म करोगे और हर दिन आप ये रिवीजन पार्ट को परफॉर्म करोगे। बात करते हैं टेस्ट पार्ट के बारे में। टेस्ट पार्ट में हम लोग को 3 चीज़ करना है। सबसे पहले हमें रोज़ टेस्ट अटेंड करना है, हर एक दिन टेस्ट देना है। उसके बाद दूसरी चीज़, हमें उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। टेस्ट देने के बाद उसे ऐसे छोड़ना नहीं है, हर टेस्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस करना है। जैसा कि अगर 600 प्लस मार्क्स आ रहा है आपका, तो ऑफकोर्स आपको उसका एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरी चीज़, हर टेस्ट के पहले आपको पुराने टेस्ट का रिवीजन जरूर करना है। आपने उसमें क्या गलत किया था, किस क्वेश्चन को छोड़ा था, इसमें कन्फ्यूजन था, वो आपको सारा एक बार देख के जाना है अगले टेस्ट देने के पहले। आते हैं रिवीजन पार्ट में। रिवीजन पार्ट में सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी का हम लोग का रिवीजन या तो एनसीईआरटी पढ़ के करना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करना है। अगर आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आप अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करोगे। अगर आप रिवीजन पहले से एनसीईआरटी का लाइन पढ़ के आ रहे हो तो अभी भी आप लाइन पढ़ के एनसीईआरटी का रिवीजन करोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक का रिवीजन हम लोग उसके रिएक्शन को बार बार पढ़ के करेंगे। जितना बार रिवाइज कर सकते हो आप उसके रिएक्शन को, आप उसको रिवाइज करोगे। उसके अलावा आप ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उन सब का ऑर्डर आप याद कर सकते हो और उनके रीजन्स क्या है, एक्सेप्शंस के, वो सब आप याद कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है जो आपने पहले से हाईलाइट करके रखा है, या फिर कोई ऐसा नोट जो आपने इनऑर्गेनिक का बना के रखा है रिवाइज करने के लिए, आप उसको रिवाइज करोगे। फिर फोर्थ पे हम लोग आते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मेनली नोट्स जो फार्मूला का बना के रखा है आपको वो रिवाइज करना है। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये देखना है कि एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना है, आप बस वो रिवाइज करोगे। अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट में बांटोगे। पहला पार्ट आपका होगा टेस्ट पार्ट और दूसरा पार्ट होगा रिवीजन पार्ट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि आपको रोज़ टेस्ट नहीं देना है, आपको एक दिन टेस्ट देना है और दूसरे दिन उसका एनालिसिस करना है। मतलब आज आपने टेस्ट दिया और कल आपने एनालिसिस किया। इस तरह से आपके पास रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और आप अपने रिवीजन को ज़्यादा टाइम दे पाओगे तो आपका मार्क्स भी इम्प्रूव होगा। रिवीजन पार्ट में आपको अपने सिलेबस को वीक पार्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट में बांटना होगा, और वीक पार्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं उन चैप्टर की जो आपकी वीक है और उसको आप अभी पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग
के क्वेश्चंस को देख लें कि प्रीवियस ईयर में वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर से। उस चैप्टर का वो क्वेश्चन उठाएंगे और यूट्यूब पे जाके या फिर किसी फ्रेंड से पूछ के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो उस चैप्टर के बस आप उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्वेश्चंस उठाएँ वहाँ से प्रीवियस ईयर से और उसका फिर सोल्यूशन देखें कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आप उस चैप्टर का बस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप वो सीखेंगे। अभी टेस्ट को 2 पार्ट में बांटना है, टेस्ट पार्ट और रिवीजन पार्ट। लेकिन आप एक टेस्ट को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे को आप टेस्ट देंगे और सेकेंड और थर्ड डे को उसका रिवीजन करेंगे। इससे आपको रिवीजन करने का और ज़्यादा टाइम मिलेगा। और क्योंकि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं अभी, तो आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करने में भी टाइम लगेगा। तब 2 दिन में उस टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे और इसके कारण आपका रिवीजन करने का भी टाइम बचेगा। पार्ट में आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला कि हर दिन आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन करें और दूसरा जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि अभी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद ही नहीं रहती है। तो आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको बोल के पढ़ने पर याद नहीं रहता है तो आप हर चीज़ को लिख के याद करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन को दो और जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सको उतना ज़्यादा रिवाइज़ करो ताकि आपको चीज़ें याद रहें। नाउ द टाइम फॉर द गोल्डन टिप्स। प्रॉपर नींद लेना है आपको रोज़, पेट भर के हेल्दी खाना खाना है और ढेर सारा पानी पीना है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद पे भरोसा रखना है। आपने मेहनत किया है, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा आपको। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके नीट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर दे जाएगा। बाय बाय।